वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने 6 कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल बेसिक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए हम बिना कोई बात किए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है, देखिए उसको देखते हैं। तो आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बोलता है कि अगर सेंटेंस में मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, समझना ध्यान से। अगर सेंटेंस में मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, और उनके साथ में देखो हमने वही कंडीशन रख दी है, लेकिन केवल और केवल ऑफ लगा दिया है, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ और अ गुड मैनी ऑफ। ठीक है, क्या लगा दिया, अ गुड मैनी ऑफ। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, हमने क्या बोला, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ। ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड लगे हुए मिलते हैं तो इनमें कंडीशन क्या करनी पड़ती है, इनके में कंडीशन ये करनी पड़ती है कि अगर कभी भी हम बात करते हैं मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी की, अ मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, या गुड मैनी ऑफ की, ठीक है, तो इनके साथ में नाउन भी प्लूरल आते हैं और वर्ब भी प्लूरल आते हैं। समझना ध्यान से, हमने क्या बोला, नाउन भी प्लूरल आएंगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग ये बोल सकते हैं, सर यहाँ पे आपने प्रोनाउन लगा के दे दिया है। क्या लगा के दे दिया, प्रोनाउन लगा के दे दिया। तो दोस्तों इसमें प्रोनाउन अगर आएगी प्रोनाउन तो वो भी प्लूरल आएगी, केवल इतना बताना। ठीक है, अभी पता चल जाएगा वो कैसे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। केवल आपको इतना याद रखना है कि भाई मैनी, अ ग्रेट मैनी, गुड मैनी, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ और अ गुड मैनी ऑफ के साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, नाउन भी हमेशा प्लूरल आते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में, हर एक जो कीवर्ड्स है ना, हर एक कीवर्ड्स, हर एक की फैक्ट, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम दिस ईयर। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, अब देखो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स है ना, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स जो आपको मिल चुका है वो तो आपका प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल चाहिए तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, तो ऑब्वियसली है हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेनी ऑफ देम आर प्रेजेंटेड। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर मेनी ऑफ है तो नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो प्रोनाउन है कि नहीं है देम, बिल्कुल है, प्रोनाउन देम है। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो ऑफ तो प्रीपोजिशन है और उसके बाद में हमने देम लगा दिया, मतलब प्रोनाउन है ना। तो मैनी ऑफ देम, अब मैनी ऑफ देम के बाद में आपको वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए, और प्लूरल चाहिए तो प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर का सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर। क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है। अगला फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस दिया गया है, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क। ठीक है, अब देखो समझो, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी के साथ में नाउन कैसा आएगा, कैसा आएगा, प्लूरल। तो अ ग्रेट मैनी के साथ में दोस्तों जब नाउन प्लूरल आएगा तो यहाँ स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होगा। तो आपने बोल दिया सर यहाँ पे स्टूडेंट्स होना है, क्या होना है, स्टूडेंट्स होना है, बाकी वर्ब तो प्लूरल लगी हुई है। कॉन्सेप्ट आ गए ना समझ में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जो भी चीजें समझ में ना आए तो बढ़िया से आप वीडियो को पॉज करें, रिवर्स करें और देख लें। यस और नो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए उसको। अगला कॉन्सेप्ट दिया गया है मैनी ए और मैनी एन। अब यहाँ कंडीशन समझना, देखो कभी भी अगर हम बात करते हैं मैनी ए की, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आर्टिकल का यूज करना है ए और एन का, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती है साउंड को। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी पड़ती है, साउंड को देनी पड़ती है। कैसे, समझो, अगर देखो, अगर आपका छोटा का से लेके ज्ञा तक इसका साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है, का से लेके ज्ञा तक का साउंड आ रहा है। जैसे मैंने बोला यूरोपियन, तो या आया ना साउंड। ठीक है, तो का से लेके ज्ञा तक जो साउंड आ रहा है उसके साथ में हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, और छोटा आ से लेके आहा, छोटा आ से लेके आहा तक का जो साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो उसके लिए हमें एन का यूज करना है।
इतना हमें याद रखना है, ठीक है। मैंने बोला मैनी आ कॉन्सोनेंट के साथ में आएगा, मैनी एन वोवेल के साथ में आएगा, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया है उनको प्रेफर करूंगा मैं। का से लेके ज्ञा तक साउंड देखेंगे तो ए लगाएंगे, और आ से लेके आहा तक साउंड देखेंगे तो एन लगाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल? बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट में। क्या बताया जा रहा है कि नाउन जो रहेगा वो भी सिंगुलर रहेगा, इसमें वर्ब भी रहेगी, वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। मतलब इनके साथ में नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब देखो सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस है मैनी आ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। तो मैनी आ और मैनी आ के साथ में नाउन कैसे होना है भैया? सिंगुलर। कैसे होना है? सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स होगा या स्टूडेंट होगा? तो आपने बोल दिया सर यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होना चाहिए? स्टूडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टूडेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हमने एस को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अगला सेंटेंस है मैनी एन ऑरेंज इन द बास्केट आर रोटन। अब मैनी एन ऑरेंज, देखो ऑरेंज, तो आपने देख लिया भाई कि क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ओ आ रहा है। क्या आ रहा? ओ। ओ के लिए एन ही लगाएंगे क्योंकि छोटा आ से लेके आ तक एन सही है। इन द बास्केट आर होगा या इज होगा? तो हमने बोल दिया इज होगा। क्या होगा? इज होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैनी ए हो गया या मैनी एन हो गया, वर्ब तो सिंगुलर आई है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगला है मैनी आ पेंटर पेंट द वॉल। अब मैनी आ पेंटर, तो आपने देखा मैनी आ के साथ में नाउन तो सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो पेंट होगा या पेंट्स होगा? क्या हो जाएगा? पेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी आ पेंटर पेंट्स द वॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट द वॉल। अगला क्या दिया गया है? मैनी आ ब्लेजर आर डूइंग द बेस्ट। मैनी आ ब्लेजर आर डूइंग द बेस्ट। अब मैनी आ ब्लेजर आर होगा या इज होगा? तो आपने बोल दिया सर आर नहीं आएगा, इज आएगा। अब भाई इज क्यों आया? इज क्यों आया? क्योंकि मैनी आ हो गया या मैनी एन हो गया, वर्ब नाउन तो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, और नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? पढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिए। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपका, अगला कॉन्सेप्ट दिया गया है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, ठीक है। समझो, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। हमने क्या बोला? देखो एक होता है अ लार्ज नंबर ऑफ और एक होता है लार्ज नंबर्स ऑफ। अगर ए नहीं लगा है तो नंबर्स लगा देना, और अगर ए लगा है तो नंबर लगा देना, ओके। देखो यहाँ पे कैसे, हमने एक बोला अ लार्ज नंबर ऑफ और एक हमने बोल दिया लार्ज नंबर्स ऑफ। यहाँ पे थोड़ी क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ और अ वैरायटी ऑफ के साथ में नाउन हमेशा प्लूरल आते हैं, और उनके साथ में वर्ब भी हमेशा कैसे आती हैं? प्लूरल वर्ब आती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी फायदा होगा। कई लोगों से इंग्लिश नहीं बनती है, लेकिन आप लोग अगर इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखेंगे तो बनने लगेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है? अ ग्रेट नंबर ऑफ चॉइस हैव मेड मी सो लकी। अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के साथ में नाउन कैसे? प्लूरल। प्लूरल तो चॉइस या चॉइसेस, चॉइसेस हो जाएगा। तो आपका, आपने देखा यहाँ पे चॉइस नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? चॉइसेस आना चाहिए। देखो नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल है, यस सर वर्ब प्लूरल है। अगला है अ गुड नंबर ऑफ टीचर्स। अ गुड नंबर ऑफ टीचर्स नाउन प्लूरल है, बिल्कुल है। वर्ब भी कैसी चाहिए? प्लूरल। तो बताइए अपीयर्स आएगा या अपीयर आएगा? तो क्या आएगा? अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर यहाँ पे अपीयर्स नहीं होना है, क्या होना है? अपीयर होना। क्या होना है? अपीयर होना, ठीक है। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ लार्ज नंबर ऑफ विजिटर, अ लार्ज नंबर ऑफ विजिटर। अब देखो अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में नाउन कैसे चाहिए है? प्लूरल नाउन चाहिए, और प्लूरल नाउन चाहिए है तो दोस्तों बताओ विजिटर लगाएंगे या विजिटर्स लगाएंगे? क्या लगाएंगे? विजिटर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अ लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स हो जाएगा। आर डिलाइटफुल फॉर द अपकमिंग ट्रक्स, ओके। अगला सेंटेंस, अ नंबर ऑफ सिटीजन्स। अ नंबर ऑफ सिटीजन्स के साथ में वर्ब प्लूरल आएगा, और जब वर्ब प्लूरल आएगा तो डेवलप्स नहीं होगा, डेवलप होगा। क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है? अगला सेंटेंस दिया गया है आपका अ ग्रेट नंबर ऑफ रिजल्ट्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ रिजल्ट्स। बात समझ में आ रही ना? हैव बीन अवेटेड। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सेंटेंस जो रहेगा आपका वो रहेगा नो एरर। क्या रहेगा? नो एरर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ नंबर ऑफ वर्ड्स
अब समझना ध्यान से, अ नंबर ऑफ बर्ड्स प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में क्या आएगा, प्लूरल, तो यहाँ पे माइग्रेट नहीं होगा, माइग्रेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइग्रेट्स हो जाएगा। अ नंबर ऑफ पीपल हैव कम फॉर द प्रोटेस्ट, सेंटेंस आपका नो एरर होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैज होगा या दोस्तों हैव होगा, तो यहाँ हैज नहीं आएगा, यहाँ हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, तो देखो लार्ज नंबर ऑफ बताया था और लार्ज नंबर्स ऑफ बताया था, जो कि यहाँ लार्ज नंबर्स ऑफ है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, नाउन भी प्लूरल आएगा, जिससे सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इतनी बात समझ में आई सबको? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये चीज याद रखनी है कि भाई नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इन सभी के साथ में नाउन भी प्लूरल आते हैं और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। ठीक है, चलो हम एक एक्सेप्शन और देखे ले रहे हैं यहीं पे। जो एक्सेप्शन है वो आपका क्या बोला जा रहा है, ठीक है, इस एक्सेप्शन को देखते हैं और उसके बाद हम क्लास को लास्ट करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं। अब देखिए एक्सेप्शन क्या बोला जा रहा है। एक्सेप्शन आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, पेन बस यूज कर लें हम। हाँ, अब आपका जो लास्ट एक्सेप्शन है वो क्या बोला जा रहा है, अगर सेंटेंस में आ नंबर ऑफ लगा है तो नाउन भी प्लूरल लगाएंगे, वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। नाउन भी प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ लगा मिल जाए, लेकिन अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ लगा मिल जाए तो नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, देखो द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ के साथ में तो प्लूरल आएगा वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ में नाउन भी प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैव इंक्रीज, तो देखो द नंबर ऑफ दिया गया है ना दोस्तों, तो द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब कैसा लेना है, सिंगुलर वर्ब लेना है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अगला दिया गया है द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैव बीन इंक्रीज। अब द नंबर ऑफ बुक्स है, तो द नंबर ऑफ बुक्स रहेगा तो हैव बीन होगा या हैज बीन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? तो दोस्तों चलिए हम फिर अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनकी भी हेल्प होगी। ठीक है, और ये जो सेशन मैं आपका करा रहा हूँ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, जितने भी आपके अदर एग्जाम के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश आती है, ठीक है, उनमें इस बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर में नोट्स भी बना रहे हैं ना, तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मैं आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल।